हेलो स्टूडेंट, नरेश करदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ, और मैंने तभी बता दिया था आपको कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आदि के बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संघ के अंग। मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी, और जो उसकी स्थापना में जिसका ज़्यादा बड़ा सहयोग रहा उसमें रहा था अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय रहे थे रूजवेल्ट, उनका रहा था। और वैसे स्थापना के समय तो राष्ट्रपति डेमन बन गए थे, लेकिन जो स्थापना से थोड़े पूर्व जितना भी सहयोग रहा वो टोटल सहयोग रूजवेल्ट का रहा था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश बताए थे आपको मैंने, और 193 देश में 193वां देश था वो बताया था मैंने दक्षिणी सूडान, और जिसकी राजधानी मैंने बताई थी उसकी आपकी कुबा। और ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिणी सूडान की राजधानी बताई थी जुबा। और इसके अलावा आज मैं बताऊंगा आपको इसके अंग कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। इससे पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ये हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं वो हैं 6। कितने हैं? 6 अंग हैं। छह में सबसे पहला है, एक है महासभा, दूसरा है महासभा के बाद सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। थर्ड है न्यास परिषद, न्यास परिषद। फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और पांचवा है सचिवालय। फिफ्थ है सचिवालय। और सिक्स है सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। एक है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्यास परिषद, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय, और छठा है सामाजिक व आर्थिक परिषद। जो ये सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ऐसा कौन सा अंग है जिसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी
कहा जाता है। ठीक, जो न्यास परिषद है, अब न्यास परिषद का जो निलंबन कर दिया गया 1 नवंबर सन 1994 को, 1 नवंबर सन 1994 को न्यास परिषद का निलंबन कर दिया गया है। 6 अंग तो हैं, 6 अंग में अब न्यास परिषद का अपना कोई कार्य फिलहाल में नहीं रह गया है, क्योंकि इसका सन 1994 में निलंबन कर दिया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके अलावा जो जितने भी अंग हैं इसके, उनमें 5 अंगों का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ही है। महासभा का भी, सुरक्षा परिषद का भी, न्यास परिषद का भी, सचिवालय भी और सामाजिक आर्थिक परिषद भी, इन सब का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के भी कहाँ है? हेग में, हेग में, यानी हेग स्थान। इसके अलावा जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं 15। न्यायाधीश कितने होते हैं इसमें? इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं 15। और 15 न्यायाधीश का जो प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष। यहां लिख सकते हैं, प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। जो ये महासभा है, इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, नोट कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है, जो अंग है, महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी? भारतीय थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष रही है महासभा की। और यह सौभाग्य किसको मिला? भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित को। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को हुआ था। 26 जून 1945 को हुआ था। और 26 जून 1945 को हुआ कहाँ था? कहाँ हुआ था बताइए? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। तो इस 26 जून 1945 जो सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था, इसमें जो इसके सदस्य देश थे, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश थे, जो टोटल सदस्य देश थे वो थे 51। कितने थे? 51। लेकिन 26 जून 1945 को 50 देशों ने ही इस पर साइन किए थे, यानी हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? इसको हम नोट करेंगे, यहाँ नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के
जो स्थापना के समय सदस्य देश कब के? स्थापना के समय, लिख सकते हैं स्थापना के समय, स्थापना के समय। तो स्थापना के समय जो है सदस्य देश थे 51, टोटल 51 थे, लेकिन 51 में से हस्ताक्षर जो किए थे शुरुआत में कितने देशों ने किए थे? 50 ने हस्ताक्षर किए, 50 ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जो 51वां देश था, 51वां देश था पोलैंड। 51वां देश, 51वां देश पोलैंड था। और जो पोलैंड ने जो हस्ताक्षर किए वो किए थे 15 अक्टूबर सन 1945 को। यानी पोलैंड ने जो हस्ताक्षर किए वो किए 15 अक्टूबर 1945 को। जो हमारा भारत था, भारत वैसे तो स्वतंत्र हुआ 1947 को और गणतंत्र है सन 1950 में जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश भारत उसकी स्थापना के समय से ही है, उसकी स्थापना के समय से ही, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य देश रहा। इसकी जो हस्ताक्षर किए थे किसने किए थे? यानी भारत की तरफ से, यहां नोट कर सकते हैं, भारत की तरफ से, भारत की तरफ से हस्ताक्षर, भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे ए रामास्वामी मुदालियर ने। किसने किए थे? ए रामास्वामी मुदालियर। नोट करते जाएं और इनको आप इस तरह से कर लीजिए जिससे आपको इसका पता रहे कौन सी चीज क्या है। ऐसे, ठीक। तो मैंने आपको अब तक बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग 6 हैं। एक महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय है, वह सामाजिक व आर्थिक परिषद। जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जो न्यास परिषद है उसका निलंबन कब कर दिया गया था? 1 नवंबर सन 1994 को। जो जितने भी 6 के 6 अंग हैं उनमें से 5 के तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के भी हेग में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और जो 15 में जो प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो महासभा है, महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, और जो भारतीय थी, और भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय, जो भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे वो किए थे ए रामास्वामी मुदालियर ने किए थे। बच्चों गर्मी बहुत है, आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। स्थापना के समय, जो स्थापना के समय सदस्य देश थे वो थे 51, और जो हस्ताक्षर करने वाले देश थे वो थे 50। लेकिन जो 51वां देश पोलैंड था, पोलैंड ने जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 15 अक्टूबर सन 1945 को, और अन्य 50 देशों ने कब किए थे? 26 जून सन 1945 को, जब सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था। ठीक बच्चों, समझ में आया? अब सुनिए आप, इसके स्थायी देश कितने हैं और अस्थायी देश कितने हैं। यहां पे लिखेंगे हम स्थायी देश, यानी जो स्थायी देश है वे हैं 5, 2,
3, 4 और 5वां आ जाएगा यहाँ पर। नहीं, हम दबा देंगे, अभी दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। स्थायी देश कितने हैं? जो इसके स्थायी देश हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी देश कितने हैं और अस्थायी देश कितने हैं? जो स्थायी हैं वो तो है 5 और अस्थायी देश कितने हैं? 10। जो स्थायी देश हैं वो हैं, एक चीन है, एक फ्रांस है, चीन है, फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है। रूस, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और एक ब्रिटेन। 5वां ब्रिटेन। और सभी के पास, यानी पांचों देशों के पास अपने, यानी प्रत्येक के पास वीटो पावर है। प्रत्येक के पास, यहां पे लिख सकते हैं, प्रत्येक के पास, प्रत्येक के पास वीटो पावर है। वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होती है? जो चीन, ये 5 स्थायी देश हैं, पांचों स्थायी देशों के पास वीटो पावर है। और वीटो पावर है क्या? यानी किसी देश को सदस्य बनाना पड़े, जैसे वो बना था तुम्हारा दक्षिण सूडान, या इसमें कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संविधान है, संयुक्त राष्ट्र में जो संविधान बना हुआ है, जिसको चार्टर भी कहा जाता है, अगर उसमें संशोधन करना पड़ता है तो उनमें ये जो 5 स्थायी देश हैं, प्रत्येक को पांचों की वोट चाहिए उसमें। अगर पांचों में से कोई एक देश ये कह दे, वोट देने के लिए मना कर दे, तो फिर उसकी ना ही वो सदस्य बनेगा, या फिर अगर कोई संशोधन करना होगा ना ही वो संशोधन होगा। यानी पांचों की वोट प्लस में चाहिए। ठीक। अच्छा, एक बताया था मैंने, ये स्थायी देश बता दिए थे। 10 बताए थे मैंने अस्थायी देश। 10 अस्थायी, 10 अस्थायी देश। तो अस्थायी देश में जो हमारा भारत है, भारत जो है लगभग 8 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितने बार? 8 बार। 8 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। 8 बार भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है। अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक। तो 10 अस्थायी देश है, उनमें हमारा भारत जो है, भारत 8 बार भारत जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। और जो इसका कार्यकाल है, यानी जो भी अस्थायी देश सदस्य बनता है इसका, उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष कार्यकाल होता है। कार्यकाल होता है कितना? कार्यकाल 2 वर्ष। कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और उन्हीं 193 देशों में से अदृश्य इनका जो है चक्र चलता रहता है, और उसी तरह से 8 बार हमारा भारत भी अस्थायी सदस्य रह चुका है। और जो यूएनओ का संविधान है, यानी चार्टर है, यूएनओ का जो संविधान है, यूएनओ का संविधान में ध्यान नोट कर लेंगे, इसमें यूएनओ के जो संविधान है, यानी चार्टर है, चार्टर में 19 तो अध्याय हैं। चार्टर में, चार्टर यानी संविधान, चार्टर में कितने हैं? 19 अध्याय हैं। जैसे हमारे जो यूएनओ का संविधान है, यानी उसको चार्टर कह सकते हैं,
और चार्टर में जिस तरह से हमारा भारत का संविधान में 22 भाग हैं, उस तरह से इसमें 19 भाग हैं, यानी 19 अध्याय हैं चार्टर में। चार्टर यानी संविधान। चार्टर में कितने हैं? 19 अध्याय, 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद, 111 अनुच्छेद हैं। ठीक बच्चों, अब आप लोग जरा इसको फिर से आप रिपीट कीजिए, थोड़ा शांत ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ तो बच्चा आपने इसको देखा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और इसको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। और जिसका टीजीटी, पीजीटी या अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस की परीक्षा या और जितनी परीक्षा, तो जिसमें भी सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य ज्ञान में सभी परीक्षाओं में ये आता है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 हैं, उनमें एक महासभा है, एक सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, 5वां सचिवालय है, 6ठा सामाजिक व आर्थिक परिषद। मैंने बताया कि इन 6 अंगों में से 5 का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी अगर पूछा जाएगा तो वो भी क्या है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड के भी हेग में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 15 न्यायाधीश में जो प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन हुआ था 26 जून 1945 को, जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, उसमें सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो स्थापना के समय जो सदस्य देश थे वो थे 51, लेकिन उनमें से 50 देशों ने तो हस्ताक्षर कर दिए थे 26 जून 1945 को ही। लेकिन एक पोलैंड देश है, पोलैंड देश ने जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 15 अक्टूबर 1945 को। किसने? जो 51वां देश था, कौन सा? पोलैंड। जो इसका चार्टर है, यानी जो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, चार्टर है, उसमें 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। मैंने बताया थे इसके स्थायी देश, स्थायी देश में चीन बताया, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो प्रत्येक के पास में वीटो पावर होती है। ठीक बच्चों, तो ये मैं इनको आप अच्छे से देख लेंगे। और जो महासभा है, महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं, और ये भी एक भारतीय रही हैं। ये एक बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। जो न्यास परिषद था उसको 1 नवंबर 1994 से निलंबन कर दिया गया है। ये अभी फिलहाल में कार्य में नहीं है। तो आप अच्छी तरह से इसको बार बार देखेंगे और इसको आप अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। तो आप लोग इसको बार बार देखें। धन्यवाद।